की वंदे वंदे। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। भारतीय जनता पार्टी कांके प्रखंड कांके मंडल के तत्वाधान में सुकुरहुट्टू के इस पावन भूमि में बेवजह नहीं किसानों के हक और हुकूक को न्याय दिलाने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में, इस धरने के कार्यक्रम में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के अध्यक्ष, मेरे अजीज, मेरे दोस्त भाई सुरेंद्र महतो जी, हम सब लोगों के मित्र, हमारे बहुत ही पुराने मित्र, यशस्वी कर्मठ, जैसा नाम वैसा काम, समर को जीतने वाले समरी लाल जी, ऐसे विधायक समरी लाल जी, सम्मानित जिला पार्षद के सदस्य, मेरे मित्र, मेरे भाई, योद्धा, कर्म योद्धा अनिल टाइगर जी, मेरी बहन वनिता महतो मेहता जी, रामलखन, इस मंडल के अध्यक्ष रामलखन मुंडा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन महतो जी, प्रताप कुशवाहा जी, मेरे बहुत ही बड़े भाई, और कांके के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के एक अभिवाहक की भूमिका निभाने वाले चुनिंदर महतो जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी, जिला के मंत्री, कर्मठ, पार्टी के प्रति समर्पित हरिनाथ साहू जी, प्रभात भूषण जी, शत्रुघ्न साहू जी, दीपक महतो जी, और सभी सम्मानित यहाँ पर बैठे हुए मेरी बहनें, अजीज बहनें, जो आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ के कार्यक्रम में आप सब लोग शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और अभिनंदन और साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ, ये पावन भूमि है, कांके की भूमि बहुत ही पावन भूमि है, और कांके तय करता है राज्य की राजनीति की दिशा किस तरफ जाएगा, ये सुकुरहुट्टू तय करता है, कांके तय करता है। जिंदाबाद। मैं यहाँ काफी लंबे समय से यहाँ आना जाना करता हूँ और महसूस करता हूँ कि चाहे वो राजनीति का खेल हो, चाहे वो फुटबॉल का खेल हो, दोनों जगह में अव्वल रहने वाला कांके का क्षेत्र है, ये कांके है। और ऐसे स्थान में मुझे आना हुआ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मित्रों, आप सब कोई जानते हैं कि हम सब लोग महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरा भारतवर्ष लड़ रहा है, और झारखंड में भी हम महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांके भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले इस लड़ाई में आप सब लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए टीकाकरण का अभियान को तेज करने का आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि टीका जरूर लीजिए, टीका लीजिए और कोरोना को हराना है, टीका लगवाना है और कोरोना को हराना है। इस बात को हम सब लोगों को आत्मसात करना होगा। लेकिन आज जो विषय के लिए हम सब बैठे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय क्या है कि यहाँ पर झारखंड की सरकार है, और कैसी सरकार है? एक ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ अन्याय करने वाली सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो गरीब गुरबा का अन्याय करने वाली सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो गाँव को त्रस्त करने वाली सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो किसानों को पस्त करने वाली सरकार है। इस महामारी में हम सब कोई जानते हैं कि हम परेशान हैं, हम बीमारी से परेशान हैं, हम गरीबी से भी परेशान हैं, हम रोजी रोजगार से भी परेशान हैं, और खेत और खलियान से भी परेशान हैं। हम सब कोई जानते हैं कि हम कोरोना का काल चल रहा था, हमारे किसान भाइयों ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किया था, धान का रिकॉर्ड उत्पादन,
जिसको फक्र होना चाहिए हम सब लोगों का कि हमारे अन्नदाताओं ने इतना खेतों के अंदर अन्न पैदा करने का काम किया था कि हम फक्र से कहते थे कि हम झारखंड के वासी हैं और उस प्रदेश के वासी हैं जहां पर किसान अन्नदाता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करता है। इसलिए मित्रों, पिछले साल जब किसानों ने अन्न उत्पादन करने का काम किया, धान का उत्पादन करने का काम किया, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों का धान सरकार खरीदेगी। नवंबर में 7 नवंबर को मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम किसानों के जो उत्पादित धान है उसको एमएसपी के आधार पर हम किसानों का धान खरीदेंगे। लेकिन 16 नवंबर को 17 नवंबर को इस राज्य का वित्त मंत्री जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव कहता है, वित्त मंत्री कहते हैं कि किसानों की धान खरीदी नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि किसानों का धान गीला है। अब आपको तय करना है कि उसके बाद किसानों का धान क्रय होना बंद हो गया और अब इस राज्य की जनता को तय करना है कि मुख्यमंत्री बड़ा है इस प्रदेश का, हेमंत सोरेन बड़ा है कि इस राज्य का मंत्री रामेश्वर उरांव बड़ा। मुख्यमंत्री की घोषणा को निरस्त करने वाला कांग्रेस का मंत्री। इसलिए कांग्रेस से होशियार हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं होशियार करने के लिए आया। और किसानों ने उस कालखंड के बीच में जो 15 दिन तक किसानों से धान खरीदी गई थी, उन धान का मूल्य अभी तक नहीं मिला है पूरे प्रदेश में। मित्रों, अभी तक का किसान आज परेशान है कि हमने जो सरकार को धान बेचने का काम किया था उसकी कीमत अभी तक नहीं मिली है। किसान को फिर से खेत में जाना है, इसलिए ज्यादा परेशान। उसकी पूंजी की जरूरत है, इसलिए ज्यादा परेशान। और जिन लोगों का धान सरकार एमएसपी के स्तर पर नहीं खरीदाता, उसको कांग्रेस और सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के दलाल बिचौलिया कम कीमत में धान खरीद करके किसान को शोषण करने का काम किया। दोस्तों, किसानों को शोषण करने का, जो 1200 रुपये क्विंटल का दर था उसको 700, 800, 900 ऐसे रेटों पर, यही ना रेट पर बिचौलियों ने धान खरीदने का काम किया। ये सरकार बिचौलियों की सरकार है और किसानों का धान क्रय करके उसकी कीमत नहीं देने वाला जालिम सरकार है, जालिम सरकार। इसलिए इस जालिम सरकार से निजात पाने के लिए हम सब कोई जानते हैं कि आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्य। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को उनके खाते में 1,54,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में देने का काम किया। बाकी को मिलेगा, जिनको नहीं मिला है उनसे मेरा निवेदन है कि वो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो किसान है उनको मिल रहा है। और पिछली सरकार, राज्य की सरकार, बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार, खाते में आया है, 4 किस्त में आया है, आया ना? तो जिनको नहीं आया वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और 12 करोड़ किसानों को भी और किसानों को मिलना बाकी है। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने यूरिया का सब्सिडी करने का काम किया। यूरिया में जो सब्सिडी मिलता था पहले 800 रुपया, उसको 1200 रुपये सब्सिडी करके खाद सस्ते में मिले किसानों को। इसके लिए राज्य की, केंद्र की सरकार ने यहाँ देने का काम किया। किसान को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का काम किया, किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का। अब पहली बार ये सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये किसानों को क्रेडिट कार्ड के साथ पशुपालन और फिशरी के साथ मछली का जोड़ने का काम किया। इसलिए सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोग बैठे। बारिश आ रही है, किसान पानी से नहीं डरता, आग से नहीं डरता, तूफान से नहीं डरता,
अपने संघर्ष के लिए आइए हम सब मिलकर तैयार होइए और आने वाले समय में एक नया इतिहास रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद।